मित्रों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मौका दिया है कि हम उसके पवित्र कलाम को सीख सकें। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से मांगने के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत सी बातें परमेश्वर हमको सिखाता है। और परमेश्वर का जो पवित्र धर्मशास्त्र है, हमारी जीवन की पुस्तक पवित्र बाइबल, रोज हमें वचन के द्वारा जीवन से संबंधित बातों को सिखाती है और हमें समय समय पर उत्साहित करती है, जागरूक करती है कि हमारा जीवन कैसा हो, इस संसार में हमको कैसा जीवन बिताना है और हमें दूसरे लोगों के लिए कितना अच्छा आदर्श नमूना बनना है। आज हम इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पद 14 को देखने जा रहे हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। पौलुस किन लोगों को जी उठने के लिए कह रहा है मुर्दापन से? ये कलीसिया है या समाज है या लोगों का एक वर्ग है जिन्हें पौलुस उत्साहित कर रहा है, हे सोने वालों जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इफिसियों 5वें अध्याय में पौलुस इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये मुर्दापन क्या है। क्या ये आत्मिक रूप से कलीसिया में उदासीनता है? क्या कलीसिया आत्मिक रूप से बीमार है या अंधकार के कामों में लिप्त है, संलग्न है और उसका जीवन उल्हाना बन गया है, दूसरों के लिए वो उदाहरण का कारण नहीं बन पा रहा है? और इसलिए पौलुस उत्साहित कर रहा है कलीसिया को, आपको और मुझे, कि हे सोने वाले जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठो। यहां पर हम देखेंगे कि एक तरफ ज्योति के फल हैं और दूसरी तरफ अंधकार के काम हैं जो मसीह जीवन को परेशानी में डालते हैं। और इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है। एक मनुष्य के भीतर एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उसे निर्णय लेना है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में बड़ी दीनता और नम्रता के साथ कि वो अंधकार के पीछे चले, अंधकार के कामों में संलग्न रहे या ज्योति की संतान बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं और जो कोई उस ज्योति के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु एक नया जीवन पाएगा। आइए हम कुछ पदों को देखें जो यहाँ पर इफिसियों 5 और उसके 5वें पद से हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना बनो। तो जब हम अंधकार के कामों के सहभागी हो जाते हैं तो हम में आत्मिक रूप से मुर्दापन आ जाता है और ज्योति के फल हम उत्पन्न नहीं कर पाते। और पौलुस ये बात कह रहा है कि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले हमारा जीवन जो हम शैतान के वश में थे, बुरी बातों के वश में थे, हमारे जीवन में जो वो अंधकार की बातें थी जिन्हें हमें कुछ अन्य पत्रियों से भी पढ़ना है। पहले हम लोग देख लें फिलिपियों की पत्रियों के अलावा कुलुस्सियों की पत्री, जहां पर हम देखने जा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है कि 3रा अध्याय और उसका 8वां पद, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। और फिलिपियों की जैसे मैं बात कर रहा था, आपसे ये बतलाना चाहता हूं कि फिलिपियों 2 और उसके 14वें का वचन में लिखा हुआ है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर
टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान नजर आते हो, दिखाई देते हो। तो पौलुस हमें यह बतलाना मांग रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर ज्योति के फल नहीं है तो हमें प्रभु के दास के द्वारा हमें उत्साहित किया जा रहा है कि हम अपने जीवन में ज्योति की संतान बन जाएं और इन बातों को सीखें। यहां लिखा हुआ है ज्योति के जो फल हैं वो सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यदि हमारे जीवन में भलाई नहीं है तो हम अंधकार में हैं, यदि धार्मिकता नहीं है तो हम अंधकार में हैं, और यदि हमारे जीवन में सत्य नहीं है तो हम अंधकार में हैं। और इसलिए हमें प्रभु के पीछे चलना है। पौलुस हमें चेतावनी दे रहा है, उलाहना दे रहा है कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, उस ज्योति के वचन को अपने जीवन में पा लिया, तो तुम्हारे जीवन में अंधकार क्यों आ रहा है? हमारे जीवन में शैतान क्यों बार बार प्रकट हो रहा है और हमारे आत्मिक जीवन को, वो हमारे जीवन की दशा को दुर्दशा में बदल रहा है? और इसलिए वचन के द्वारा हमें उल्हाना दे रहा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, अपने मुर्दा आत्मिक जीवन से बाहर निकला। तेरे जीवन में जो शैतान के द्वारा बंधन डाले जा रहे हैं, उन बंधनों को तोड़ दे और यीशु मसीह के पीछे हो जा। वचन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। जब हम वचन को सुनते हैं कलीसिया में परमेश्वर के दास और दासियों के द्वारा परमेश्वर के आज्ञाकारिता के बारे में सुनते हैं, लेकिन उन सारी बातों को अपने जीवन में हम पालन नहीं करते तो हमारा जीवन मुर्दा हो जाता है, हमारे जीवन में मुर्दापन आ जाता है और हमारे जीवन में फिर आत्मिक फल उत्पन्न नहीं हो पाते। और जब हमारे जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न नहीं हो पाते तो हमारा जीवन मुर्दा हो जाता है। इसलिए पौलुस हमें उत्साहित कर रहा है, उलाहना दे रहा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। इफिसियों 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज का समय बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ है, बीमारियां बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनैतिकता बढ़ रही है, लोग सांसारिक लालसाओं के पीछे, अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें शैतान के काम, अंधकार के काम ज्यादा प्रिय लगते हैं और ये भूल जा रहे हैं कि इस प्रकार से वो अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं और वो स्वर्गीय रास्ते से अलग हटकर नरक की अग्नि की ओर, जो कि हमें विनाश में डाल देगी, बढ़ रहे हैं। और इसलिए पौलुस हमें उलाहना देकर समझा रहे हैं कि निर्बुद्धियों की तरह अपने जीवन को मत चलाओ, पर ध्यान से देखो कि तुम्हारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। और आज हमें प्रभु की इच्छा को जानना है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन में जागरूक मसीह बने, जागरूक नागरिक बने। हम अपने जीवन में जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनका पालन करने वाले बने, आपस में अच्छी संगति करें, भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाएं। आत्मिक गीत का अर्थ है जो एक दूसरे को संगति में बढ़ाता है, एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के कदमों के पास ले चलता है। और जब हम एक दूसरे के सामने भजन गाते, कीर्तन करते हैं, तो इसके द्वारा हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलती है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जीवन विनाश की ओर बढ़ता जाता है। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय में एक बहुत ही गंभीर बात है। पौलुस त्रोआस नाम के शहर में थे और सप्ताह का पहला दिन था और मध्य रात्रि के आसपास का वक्त है जब पौलुस वहां रोटी तोड़ने के लिए मंडली के लोगों के साथ इकट्ठा हुए, उनसे बातें की और उनको वचन सुना रहे थे, परमेश्वर की बातें सुना रहे थे। और यहां एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और पद 8 में, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे।
ये दिए किस बात के प्रतीक हैं? ये दिए जब जल रहे होते हैं तो वो ज्योति, वो प्रकाश को फैलाते हैं। और जब मसीह जीवन में, लोगों के जीवन में यीशु मसीह आ जाता है तो उनके जीवन के द्वारा, उनके जीवन के प्रकाश के द्वारा दूसरे लोग भी आलोकित होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रकाश को अपने जीवन में पा लेते हैं। तो वहां जो मंडली के लोग थे वो वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे प्रियो, वो जाग रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब वचन प्रचारा जा रहा था तो वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब मैं और आप कलीसियाओं में, प्रार्थना सभाओं में जब वचन सुनने जाते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, बड़े गंभीरता के साथ मूल्यांकन करें कि हमारा ध्यान किस तरफ रहता है। क्या हम वहां पर सोए हुए रहते हैं, या शरीर तो वहां पर है लेकिन हमारा मन और आत्मा कहीं और घूमता रहता है। ये एक आत्मिक दुर्दशा को, आत्मिक मुर्दापन को बतलाता है। और वहां पर एक समस्या है कि कलीसिया के जो लोग हैं वो जाग रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन एक जवान जिसका नाम यूतुखुस है वो खिड़की के पास बैठा हुआ है और वो नींद में है। जब आप वचन सुनते हुए सो जाते हैं, नींद में जाते हैं, तो शैतान आपको अपने कब्जे में कर लेता है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराएं और आपका जीवन बदल जाए और एक आत्मा बचाई जाए और स्वर्ग में सरदूत आनंद के गीत गाए। वो खिड़की के पास नींद से झुक रहा था और अचानक नीचे गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। पौलुस ने उसको गले लगाया और कहा, घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। पौलुस को परमेश्वर ने शक्ति दी, सामर्थ दी कि उसने उस मुर्दे को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो हम लोगों के मुर्दा जीवन में सांस फूंक देते हैं, हम लोगों के मुर्दा जीवन में पवित्र आत्मा की आग भर देते हैं और लोगों का जीवन बदलने लगता है। यदि आप कलीसिया में सो हुए हैं तो यूतुखुस नाम का जवान हमें याद दिला रहा है मेरे प्रियो कि हम नहीं सोए, परंतु गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने, उसका पालन करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। बाइबल में एक और बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है जिसे हमको देखना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, जहां 10 कुमारियां थी जो दूल्हे से भेंट करने को निकली। लिखा है कि उनमें से 5 समझदार थी और 5 नासमझ थी जिन्हें मूर्ख कह के संबोधित किया गया है। समझदारों ने अपनी कुप्पियों में अतिरिक्त तेल लिया, एक्स्ट्रा ऑयल, लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में अतिरिक्त तेल नहीं लिया। वो भविष्य के प्रति चिंता नहीं कर रही थी। दूल्हे के आने का समय निश्चित नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। हम में से कितने लोग धीरज के साथ इंतजार कर रहे हैं? वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो सो जाएगा उसका उद्धार नहीं होगा, वो मुर्दा रह जाएगा और वो उसके जीवन का विनाश कर डालेगा। इसलिए पौलुस हमें रिमाइंड कर रहा है, आग्रह कर रहा है, हे सोने वाले जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। जो 10 समझदार स्त्रियां थी उनके कुप्पियों में तेल था, वो भविष्य के प्रति सचेत थी और इसलिए उन्होंने अपने कुप्पियों में जो अतिरिक्त तेल था भर लिया था। मुझे और आपको भी प्रभु के आने का समय नहीं बताया गया है, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें हर एक पल इंतजार करना है। और जब हम इंतजार करेंगे प्रियो, जब अपने जीवन को हम प्रभु के वचन के अनुसार बनाए रखेंगे, अपने परिवार को वचन और प्रार्थना में मजबूत रखेंगे, कलीसिया में हम एक आदर्श नमूना बनेंगे, तब हम देखेंगे कि प्रभु कभी भी आएंगे वो हमें स्वीकार करेंगे। मत्ती 25:13 में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जिन बुद्धिमान कुमारियों की कुप्पियों में तेल था उनको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब दूल्हा आया, दरवाजा खुला, वो उसके साथ भीतर प्रवेश कर गई। लेकिन जो मूर्ख कुमारियां थी, नासमझ थी, उनकी कुप्पियों का तेल खत्म हो गया, उनको बाजार जाना पड़ा। लेकिन जब वो लौट कर आई तो दरवाजा बंद हो चुका था। दूल्हे ने कहा,
मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। वो दरवाजा खटखटाती रही। ऐसा ना हो कि ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए भी चिंता का कारण बन जाए। आज हम अपने आप का मूल्यांकन करें कि क्या हमारा जीवन 10 कुमारियों के उस वर्ग के समान है जो 5 बुद्धिमान है या 5 नासमझ है। क्या हमने अपनी कुप्पियों में वचन का तेल भरा हुआ है और रोज भर रहे हैं? क्या हम अपनी कुप्पियों में अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को निरंतर मान रहे हैं? एक आशा का जीवन जी रहे हैं, दूसरों के लिए आशीष और उत्तम नमूना बन रहे हैं। और ये हमारे लिए सीखने की बात है। वचन के अंत में हम मत्ती 26 में देखेंगे, जहां प्रार्थना को कितने गंभीर तरीके से प्रभु यीशु मसीह बतला रहे हैं। प्रभु यीशु गतसमने के बगीचे में है। क्रूस पर अपने बलिदान से पहले वो प्रभु परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, यदि ये कटोरा टल सकता है तो टल जाए, परंतु जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पौलुस हमें उत्साहित कर रहे हैं। मसीह की ज्योति हमारे जीवन में चमकना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के शब्द जीवन पर्यंत बने रहना चाहिए। मेरी नहीं, परंतु प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जितने लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दिया, उन्होंने पौलुस की तरह स्वर्गीय राज को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह के उस शिष्य जिन्होंने दुख उठाया, उसके पीछे चले, उसके वचन का प्रचार किया, वे ज्योति के संतान बने और आज परमेश्वर के स्वर्गीय राज के भागीदार हैं। हम दाऊद को देखें, मूसा को देखें, अब्राहम को देखें, अब्राहम का विश्वास देखें। कलीसिया में जब विश्वास की कमी हो जाती है, जब कलीसिया में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित जीवन नहीं रहता है, तो हम अंधकार के कामों में संलग्न हो जाते हैं। पौलुस हमें सचेत कर रहा है कि हमारे जीवन में धन्यवाद बना रहना चाहिए, हमारे जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होना चाहिए, जैसे अब्राहम के जीवन में विश्वास था और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ले गए। वो कह रहे हैं, मेरा जी बहुत उदास है गतसमने के बगीचे में, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। तुम यही ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। लेकिन जब वो लौट कर आए प्रार्थना करने के थोड़े समय के बाद, तो उन्होंने चेलों को सोते पाया और उनसे एक प्रश्न कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? आज लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में कितने लोग जागकर प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग कितनी घड़ी अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहे हैं कि हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। क्या हम सो रहे हैं या जागकर प्रार्थना कर रहे हैं, या अंधकार के कामों में संलग्न हैं और ज्योति के संतान नहीं बन पा रहे हैं और आत्मिक जीवन मुर्दों के समान है। उन्होंने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। जब हम प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते तो शैतान हमें पकड़ लेता है, वो हमें अपने वश में कर लेता है, अपने बंधनों में डाल लेता है और हमारे जीवन को मुर्दा कर देता है। लेकिन जब प्रभु की ज्योति हमारे जीवन में जाती है, प्रभु का सत्य हमारे जीवन में आ जाता है, तो प्रियो, हम ज्योति के संतान बन जाते हैं और शैतान से लड़ते हैं और उसे परास्त कर देते हैं और हमारे सामने से वो भाग जाता है। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए अपना समय, जीवन का एक निश्चित समय रोज प्रार्थनाएं बिताएं कि हम परीक्षाओं में ना पड़े, और परीक्षाएं आए तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनमें जयवंत होने पाए। फिर उनसे उन्होंने कहा कि मैं पुनः प्रार्थना करने जा रहा हूं, और फिर जब लौट कर आए तो उन्होंने उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें, वचन में लिखा है, उनकी आंखें नींद से भरी थी। संसार की अभिलाषाएं, संसार की मोह माया हमें नींद में डाल रहे हैं, गाफिल कर रहे हैं, प्रभु से दूर कर रहे हैं, ताकि हम ज्योति के संतान ना बने। पौलुस हमें उत्साहित कर रहा है, निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा, उलाना दे रहा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ,
तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु तो पकड़वाए गए, शिष्य सो रहे थे, वो क्रूस पर चढ़े, अपने प्राणों का बलिदान दिया और जगत के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको पुकार कर कह रहे हैं, क्या तुम सो रहे हो या तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई हैं या तुम प्रार्थना कर रहे हो? मेरे प्रियो, आज का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है। आज का वचन मुझे और आपको प्रेरणा देता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को प्रभु की महिमा के लिए अर्पित करें। प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदावंद मनुष्य जाति की भलाई के लिए अपने पवित्र धर्मशास्त्र को अपने दास और दासियों द्वारा लिखा। प्रभु, हमें रोज के जीवन की आप खुराक देते हैं ताकि हमारा सांसारिक जीवन आपकी इच्छा अनुसार चलने वाला हो, ताकि प्रभु हम नींद में ना हो, मुर्दों के समान जीवन ना बिताएं, हमारे आत्मिक जीवन अंधकार में ना हो, परंतु पिता परमेश्वर आपकी पवित्र बुलाहट के अनुसार हम ज्योति की संतान बन जाएं। जितने लोग प्रभु इस समय इस वचन को सुनते हैं, उन्हें बहुतायत की आशीषें और जीवन दीजिए और सदैव अपनी पवित्र ज्योति में निरंतर ले चलिए, क्योंकि आपने वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु यीशु क्रिस्त वचन की आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ आपके मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं।